तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टार्ज़न द वंडर कार के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलो शुरू करते। जवान मूवी एक विस्तृत विश्लेषण। परिचय। भारतीय सिनेमा ने हमेशा दर्शकों को नए नए प्रयोगों और कहानियों से आकर्षित किया है। 2023 में रिलीज हुई जवान ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया बल्कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की दिशा और दशा बदलने का काम भी किया। इस फिल्म ने ये साबित कर दिया कि जब दमदार कहानी, भव्य प्रस्तुतिकरण, तकनीकी उत्कृष्टता और सुपरस्टार शाहरुख खान जैसे अभिनेता का करिश्मा एक साथ आता है तो परिणाम ऐतिहासिक होता है। जवान सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म नहीं बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक और भावनात्मक पहलुओं को उजागर करने वाली ऐसी रचना है जिसने दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया। फिल्म की कहानी। जवान की कहानी एक साधारण एक्शन थ्रिलर से कहीं ज्यादा है। इसमें एक पिता और बेटे की भावनाओं को, भ्रष्ट राजनीति और सिस्टम की खामियों को तथा आम जनता की उम्मीदों को बेहतरीन ढंग से पिरोया गया है। कहानी का केंद्र एक रहस्यमयी व्यक्ति आजाद शाहरुख खान है, जो जेल अधीक्षक के रूप में कार्य करता है। उसका मकसद केवल अपराधियों को पकड़ना नहीं बल्कि समाज में फैली अन्याय की जड़ों को समाप्त करना है। फिल्म में दोहरी भूमिका दिखाई जाती है, एक तरफ बेटा और दूसरी तरफ उसका पिता विक्रम राठौड़, शाहरुख खान का दूसरा रूप। विक्रम राठौड़ एक देशभक्त जवान है जिसे सिस्टम ने धोखा दिया, लेकिन उसका बेटा आजाद आगे बढ़कर उस मिशन को पूरा करता है। साथ ही फिल्म में महिलाओं की अहम भूमिका है जो आजाद की टीम का हिस्सा बनकर समाज में न्याय की लड़ाई लड़ती हैं। कहानी भावनाओं, एक्शन और सामाजिक संदेश का ऐसा मिश्रण है जिसने दर्शकों को सीट से बांधे रखा। कलाकार। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका शानदार कलाकार दल है। शाहरुख खान डबल रोल, आजाद और विक्रम राठौड़। उनकी अदाकारी, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। नयनतारा महिला पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका दमदार रही। विजय सेतुपति मुख्य विलेन काली के रूप में उन्होंने अपनी खलनायकी से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। दीपिका पादुकोण गेस्ट रोल, शाहरुख की पत्नी के रूप में उनका कैमियो रोल भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाता है। प्रियामणि सान्या मल्होत्रा गर्ल गैंग आजाद की टीम का हिस्सा बनकर महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। निर्देशन और लेखन। फिल्म का निर्देशन इटली कुमार ने किया है, जो साउथ सिनेमा के बड़े निर्देशक माने जाते हैं। उन्होंने थेरी, मर्सल और बिगिल जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। इटली ने जवान में एक्शन और इमोशन का संतुलन रखा। सामाजिक मुद्दों जैसे किसानों की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और भ्रष्टाचार को कहानी में पिरोया। साथ ही मास एंटरटेनमेंट के सभी मसाले, डांस, गाने, डायलॉग और रोमांच शामिल किए। तकनीकी पक्ष। सिनेमेटोग्राफी जी.के. विष्णु ने शानदार कैमरा वर्क किया। बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस, विस्फोट और लोकेशन का चित्रण बेहद आकर्षक रहा। एक्शन कोरियोग्राफी साउथ इंडियन स्टाइल और हॉलीवुड स्तर के स्टंट्स का मिश्रण देखने को मिला। विजुअल इफेक्ट्स वीएफएक्स। फिल्म में हाई क्वालिटी वीएफएक्स का प्रयोग किया गया, जिसने शाहरुख के दोनों किरदारों को असली और जबरदस्त तरीके से पेश किया। संगीत। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्रन ने दिया, जो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। जिंदा बंदा और चले या जैसे गाने बड़े हिट हुए। बैकग्राउंड स्कोर ने फिल्म के हर एक्शन और इमोशनल सीन को और भी प्रभावशाली बना दिया। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन। जवान ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। ओपनिंग डे पर ही इसने 75 करोड़ से अधिक की कमाई कर इतिहास रच दिया। यह 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली सबसे तेज भारतीय फिल्मों में से एक बनी। भारत ही नहीं, विदेशों में भी जवान ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और शाहरुख को ग्लोबल स्टार के रूप में फिर से स्थापित कर दिया। सकारात्मक पहलू। शाहरुख खान की दमदार परफॉर्मेंस। इटली का शानदार निर्देशन। सामाजिक संदेश, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य और किसानों की समस्या, महिला सशक्तिकरण का सशक्त चित्रण। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर, एक्शन सीक्वेंस और वीएफएक्स का उच्च स्तर। नकारात्मक पहलू। कुछ जगहों पर कहानी लंबी लगती है। गानों की अधिकता से कुछ दर्शकों को कहानी की गति धीमी लगी। क्लाइमैक्स प्रेडिक्टेबल माना गया। सामाजिक संदेश। जवान सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है बल्कि यह समाज में बदलाव का संदेश भी देती है। किसानों की आत्महत्या का दर्द, सरकारी अस्पतालों में लापरवाही, नेताओं की भ्रष्ट नीतियां, इन सभी मुद्दों को फिल्म ने बेबाकी से उठाया। दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रिया। दर्शकों ने इसे शाहरुख की कमबैक मास्टरपीस बताया। समीक्षकों ने 4 से 4.5 स्टार तक दिए। सोशल मीडिया पर जवान ट्रेंड करता रहा और इसे भारतीय सिनेमा की नई दिशा कहा गया। निष्कर्ष।
जवान केवल एक फिल्म नहीं बल्कि यह एक आंदोलन है जिसने ये साबित कर दिया कि सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का हथियार भी हो सकता है। शाहरुख खान और इटली की यह जोड़ी आने वाले समय में भारतीय फिल्मों के लिए एक नया मानक तय करती है। शाहरुख खान की फिल्म जवान एक एक्शन, इमोशन और देशभक्ति से भरपूर सिनेमाई अनुभव है। इस फिल्म में जहां एक तरफ धांसू डायलॉग्स और जोशीली लाइंस हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे सैड और भावनात्मक संवाद भी हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं। दर्शक सिनेमाघरों में सिर्फ एक्शन देखने नहीं जाते, बल्कि वे उन लाइनों को भी याद रखते हैं जो उनके जीवन की सोच बदल देती हैं या दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। इस लेख में हम फिल्म की बेस्ट और सैड लाइंस का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि वे क्यों दर्शकों को इतनी गहराई से प्रभावित करती हैं। जवान मूवी की बेस्ट लाइंस। 1। बेटा अगर मैं गलत रास्ते पर चलूं तो पहले मुझे रोकना, उसके बाद किसी और को। ये लाइन फिल्म के सबसे मजबूत संवादों में से एक है। ये पिता पुत्र के रिश्ते और जिम्मेदारी का प्रतीक है। यहाँ संदेश साफ है, हमें अपने घर और परिवार से ही सही मार्गदर्शन की उम्मीद करनी चाहिए। विश्लेषण। ये डायलॉग दर्शकों को पारिवारिक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। इसमें आत्मनिरीक्षण और समाज में जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश है। शाहरुख खान की दमदार आवाज ने इस लाइन को और प्रभावशाली बना दिया। 2। जब जनता सवाल पूछेगी तो नेता का पसीना छूट जाएगा। ये फिल्म का क्रांतिकारी संवाद है। इसमें व्यवस्था पर चोट और जनता की ताकत का संदेश है। विश्लेषण। दर्शकों को अपने अधिकारों और सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत देता है। ये लाइन युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बन गई। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर गहरी चोट करती है। 3। जो औरत अपने बेटे को खो देती है वो सिर्फ मां नहीं रहती, वो एक जंग बन जाती है। ये संवाद फिल्म के भावनात्मक पहलू को उजागर करता है। इसमें मां की शक्ति और दर्द दोनों झलकते हैं। विश्लेषण। ये डायलॉग मातृत्व और महिला शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। दर्शकों को ये संदेश देता है कि औरत को कभी कमजोर मत समझो। इसमें सैडनेस और पावर दोनों का संगम है। 4। जिंदगी में डर से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। ये लाइन इंसान को प्रेरणा देती है कि वह डर को हराकर आगे बढ़े। विश्लेषण। मोटिवेशनल लाइन जो युवाओं को जोखिम लेने और आगे बढ़ने का संदेश देती है। इसमें जीवन दर्शन छुपा है। 5। कभी कभी सही काम करने के लिए गलत रास्ता अपनाना पड़ता है। ये डायलॉग फिल्म की पूरी थीम को दर्शाता है। हीरो गलत समझे जाने के बावजूद सही मकसद के लिए लड़ता है। विश्लेषण। इसमें नैतिकता और हकीकत के बीच संतुलन का संदेश है। दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि अच्छाई बुराई का पैमाना हमेशा आसान नहीं होता। जवान मूवी की सैड लाइंस। 1। बचपन में जो न्याय मिलना चाहिए था वो अगर छिन जाए तो पूरी जिंदगी इंतजार में कट जाती है। ये लाइन फिल्म का भावुक पहलू सामने लाती है। विश्लेषण। इसमें दर्द और समाज की असमानता का जिक्र है। दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि न्याय में देरी से कितनी पीढ़ियां प्रभावित होती हैं। 2। मां के आंसू अगर सूख जाएं तो समझ लो इंसानियत मर चुकी है। ये डायलॉग बेहद भावुक और मार्मिक है। विश्लेषण। दर्शक इस लाइन को सुनकर भावुक हो जाते हैं। इसमें मातृत्व और इंसानियत दोनों की अहमियत दिखाई गई है। 3। जिसका घर जलता है वही जानता है राख की कीमत। ये फिल्म की गहरी और सैड लाइन है। विश्लेषण। इसमें व्यक्तिगत त्रासदी और नुकसान का दर्द झलकता है। ये लाइन दर्शकों के दिल को छू जाती है। 4। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन जिंदगी भर दर्द देते हैं। ये संवाद हर इंसान के निजी संघर्षों की कहानी कहता है। विश्लेषण। दर्शकों को अपने जीवन की कठिनाइयों की याद दिलाता है। ये लाइन फिल्म को मानवीय स्तर पर जोड़ती है। 5। कभी कभी इंसान इतना अकेला हो जाता है कि अपनी आवाज भी उससे पराई लगती है। ये फिल्म का सबसे दर्दनाक डायलॉग्स में से एक है। विश्लेषण। यह अकेलेपन और इंसान की टूटन का मार्मिक चित्रण है। दर्शकों के लिए भावनात्मक कनेक्शन बनाता है। दर्शकों पर असर। बेस्ट लाइंस ने दर्शकों को जोश, हिम्मत और इंस्पिरेशन दी। सैड लाइंस ने दर्शकों के दिल को छुआ और आंसू ला दिए। फिल्म देखने के बाद लोग इन डायलॉग्स को सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। कई लाइंस सामाजिक और राजनीतिक बहस का हिस्सा बनी। सामाजिक और व्यक्तिगत महत्व। बेस्ट लाइंस हमें सिखाती हैं कि बदलाव लाने के लिए साहस जरूरी है। सैड लाइंस हमें यह एहसास कराती हैं कि समाज की अनदेखी कितने दर्द पैदा कर सकती है। फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक संदेश देने का माध्यम भी बन गई। निष्कर्ष। जवान फिल्म की बेस्ट और सैड लाइंस दोनों ही दर्शकों के दिल में गहरी छाप छोड़ती हैं। एक ओर यह फिल्म इंस्पिरेशन देती है तो दूसरी ओर भावनाओं का समंदर बहाती है।
शाहरुख खान की दमदार अदायगी और लेखकों की शानदार लेखनी ने इन लाइनों को अमर बना दिया। कुल मिलाकर जवान की बेस्ट और सैड लाइन्स ही इस फिल्म की आत्मा है। यही वजह है कि लोग इस फिल्म को बार बार याद करते हैं और इसके डायलॉग्स को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। जवान मूवी का स्क्रिप्ट राइटर। एक विस्तृत विश्लेषण। प्रस्तावना। भारतीय सिनेमा में कुछ फिल्में केवल अपनी स्टारकास्ट या एक्शन सीक्वेंस के कारण नहीं बल्कि अपनी दमदार स्क्रिप्ट और संवेदनशील लेखन के कारण भी याद की जाती हैं। शाहरुख खान अभिनीत जवान भी ऐसी ही फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के निर्देशक एटली कुमार ने न केवल निर्देशन की कमान संभाली बल्कि फिल्म की कहानी और पटकथा, स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे जवान की स्क्रिप्ट तैयार हुई, लेखक की सोच क्या थी, किरदार कैसे गढ़े गए और किस प्रकार यह फिल्म केवल एक एक्शन ड्रामा न होकर सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म बनी। लेखक और उनकी पृष्ठभूमि। एटली कुमार साउथ इंडियन सिनेमा में एक जाने माने लेखक और निर्देशक हैं। उन्होंने पहले भी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं जैसे राजा रानी, थेरी, मर्सल, बिगिल। एटली की खासियत है कि वे व्यावसायिक कमर्शियल सिनेमा को सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं। उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ एक गहरी सोच और भावनात्मक जुड़ाव भी देखने को मिलता है। जवान उनकी पहली हिंदी फिल्म थी, लेकिन उन्होंने इसे भी अपनी खास शैली में लिखा। स्क्रिप्ट लिखने की प्रेरणा। फिल्म की स्क्रिप्ट का मूल आधार सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार, राजनीतिक गंदगी और आम आदमी की पीड़ा है। एटली ने इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें ये फिल्म लिखने का विचार तब आया जब उन्होंने देखा कि भारत में लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगर एक नायक हो जो हर आम इंसान की आवाज बनकर भ्रष्ट तंत्र को चुनौती दे तो कैसा होगा। यही सोच जवान की कहानी की रीढ़ बनी। कहानी की बुनावट। जवान की स्क्रिप्ट कई परतों में लिखी गई है। व्यक्तिगत बदला, पर्सनल रिवेंज। नायक शाहरुख खान का किरदार अपने अतीत और अपने परिवार से जुड़े रहस्यों को सुझाने की कोशिश करता है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। फिल्म में नायक गरीबों और पीड़ितों के लिए सिस्टम से लड़ता है। पिता पुत्र का रिश्ता। स्क्रिप्ट का सबसे भावनात्मक हिस्सा है पिता और बेटे की कहानी। राजनीतिक व्यंग्य। भ्रष्ट नेताओं और उद्योगपतियों पर तीखा कटाक्ष किया गया है। इन चारों स्तरों ने मिलकर फिल्म की स्क्रिप्ट को गहराई दी। किरदार निर्माण। स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी ताकत इसके किरदार हैं। आजाद शाहरुख खान सिस्टम से लड़ने वाला आम आदमी का नायक। विक्रम राठौर शाहरुख का डबल रोल, सेना का जवान, देशभक्त और मजबूत इरादों वाला इंसान। काली गायकवाड़ विजय सेतुपति मुख्य खलनायक, लालच और सत्ता का प्रतीक। नर्मदा नयनतारा ईमानदार अधिकारी जो कानून का पालन करते हुए भी इंसाफ चाहती है। सहायक किरदार लड़कियों की टीम, हर एक का अपना बैकग्राउंड और संघर्ष। एटली ने हर किरदार को गहराई से लिखा ताकि वे केवल फिल्मी पात्र न लगे बल्कि असली जिंदगी से जुड़े प्रतीत हों। संवाद लेखन। जवान के संवाद सशक्त, प्रभावशाली और यादगार हैं। इनमें गुस्सा, दर्द, हास्य और उम्मीद सब झलकता है। कुछ संवाद सीधे दर्शकों के दिल पर चोट करते हैं, जैसे जब जिम्मेदारी लेने का वक्त आता है तो सरकार हमेशा आम आदमी को अकेला छोड़ देती है। अगर जनता जाग उठे तो सबसे बड़ी सत्ता भी टिक नहीं सकती। ये संवाद स्क्रिप्ट को और भी दमदार बनाते हैं। लेखन की शैली। एटली की लेखन शैली में 3 मुख्य बातें दिखाई देती हैं। कमर्शियल और मैसेज का संतुलन। मसाला फिल्म के सारे तत्व मौजूद हैं, लेकिन सामाजिक संदेश भी उतना ही ताकतवर है। फ्लैशबैक और सरप्राइज। स्क्रिप्ट में रहस्य और ट्विस्ट लगातार दर्शकों को बांधे रखते हैं। भावनाओं की गहराई, खासकर पिता पुत्र और माँ बेटे के रिश्ते ने स्क्रिप्ट को भावनात्मक ऊंचाई दी। समाज पर असर। जवान की स्क्रिप्ट केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक चेतना भी जगाती है। किसानों की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सेना के बलिदान, भ्रष्ट राजनीति। इन मुद्दों को कहानी में इस तरह जोड़ा गया कि दर्शक खुद को इससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। स्क्रिप्ट की चुनौतियां। इतनी बड़ी फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखना आसान नहीं था। डबल रोल को संतुलित दिखाना, एक्शन और इमोशन में तालमेल बैठाना, सामाजिक संदेश को उपदेश जैसा न बनाना, हर किरदार को पर्याप्त महत्व देना। एटली ने इन चुनौतियों को शानदार ढंग से संभाला। निष्कर्ष। जवान का स्क्रिप्ट राइटिंग भारतीय सिनेमा में एक मिसाल है। एटली कुमार ने ये साबित किया कि अगर कहानी मजबूत हो तो स्टार पावर और विजुअल इफेक्ट्स अपने आप असरदार बन जाते हैं। ये फिल्म एक्शन, ड्रामा, इमोशन और सामाजिक संदेश का बेहतरीन संगम है और इसका श्रेय सबसे ज्यादा इसकी स्क्रिप्ट को जाता है। भारतीय सिनेमा में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहती
बल्कि वे समाज, राजनीति और इंसानियत से जुड़े कई गंभीर सवालों को भी छू जाती हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान 2023 भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। ये फिल्म न केवल एक सुपरहिट एक्शन थ्रिलर बनी बल्कि अपने संदेश, स्टाइल और रिकॉर्ड्स के कारण इतिहास रच गई। जवान को लेकर दर्शकों में जो क्रेज देखने को मिला, वह शाहरुख खान के करियर का अब तक का सबसे बड़ा पीक माना जा सकता है। एटली जैसे साउथ के नामचीन डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया और यह हिंदी सिनेमा में कई अनोखे रिकॉर्ड कायम करने में सफल रही। अब आइए हम जवान फिल्म से जुड़े महत्वपूर्ण और रोचक तथ्यों फैक्ट्स पर विस्तार से चर्चा करें। 1. फिल्म का निर्देशन और निर्माण। जवान का निर्देशन साउथ के सुपरहिट निर्देशक एटली ने किया है। यह उनकी पहली हिंदी फिल्म थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इसे प्रस्तुत किया, उससे ये साफ हो गया कि वे पैन इंडिया सिनेमा बनाने में माहिर हैं। फिल्म का निर्माण रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी ने किया। इसकी को प्रोड्यूसर गौरी खान है और गौरव वर्मा इसके सह निर्माता रहे। 2. फिल्म की स्टार कास्ट। शाहरुख खान डबल रोल में नजर आए, एक आर्मी ऑफिसर विक्रम राठौर और दूसरा उनका बेटा आजाद। नयनतारा ने महिला पुलिस ऑफिसर की दमदार भूमिका निभाई। विजय सेतुपति इस फिल्म के मुख्य विलेन काली घोड़ा के रूप में नजर आए। दीपिका पादुकोण ने कैमियो में शाहरुख की पत्नी का किरदार निभाया। इनके अलावा प्रियामणि, सान्या मल्होत्रा, रिद्धि डोगरा, लहर खान और कई एक्ट्रेसेस ने फिल्म में अहम रोल किए। संजय दत्त ने भी एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। 3. कहानी का मूल सार। फिल्म भ्रष्टाचार, सिस्टम की खामियां और न्याय की लड़ाई पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह एक आम आदमी जब सिस्टम से निराश हो जाता है, तो वह अपने तरीके से न्याय दिलाने के लिए कदम उठाता है। शाहरुख का किरदार आजाद जेल सुपरिंटेंडेंट होता है, लेकिन वह अपराधियों से सिस्टम का सामना करता है। फिल्म के जरिए किसान आत्महत्या, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, हथियारों की राजनीति और सत्ता के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को उठाया गया है। 4. शाहरुख खान का डबल रोल। शाहरुख खान ने पिता और बेटे दोनों का किरदार निभाकर दर्शकों को चौंका दिया। एक ओर वे एक सख्त आर्मी ऑफिसर हैं, दूसरी ओर एक जिम्मेदार और ईमानदार बेटे के रूप में दिखाई देते हैं। ये डबल रोल दर्शकों के लिए फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण रहा। 5. एटली की स्टाइल। एटली की खासियत यह है कि वे बड़े बड़े सामाजिक मुद्दों को व्यावसायिक अंदाज में पेश करते हैं। जवान में उन्होंने हाई ऑक्टेन एक्शन, इमोशंस, म्यूजिक और मैसेज का परफेक्ट मिश्रण दिया। उनकी फिल्म बनाने की स्टाइल दक्षिण भारतीय और हिंदी दर्शकों दोनों के बीच लोकप्रिय साबित हुई। 6. संगीत और बैकग्राउंड स्कोर। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्रन ने तैयार किया। गाने जैसे जिंदा बंदा, चलिए और नॉट रमतापा लोगों के बीच हिट हुए। बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का असली जान बना, जिसने एक्शन और इमोशनल दृश्यों को और प्रभावशाली बना दिया। 7. फिल्म की शूटिंग। जवान की शूटिंग कई स्थानों पर हुई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और दुबई। फिल्म के कुछ महत्वपूर्ण एक्शन सीन दुबई में फिल्माए गए, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। कई सेट्स को खासतौर पर जेल, मेट्रो और विलेन के अड्डे जैसा बनाने के लिए डिजाइन किया गया। 8. तकनीकी पहलू। फिल्म में हाई एंड वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया। शाहरुख खान की डबल रोल की शूटिंग और उनके मेकओवर को लेकर बेहतरीन तकनीक अपनाई गई। एक्शन कोरियोग्राफी इंटरनेशनल स्टंट डायरेक्टर्स द्वारा तैयार की गई। 9. बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स। जवान ने रिलीज के पहले दिन ही 129 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया। ये किसी भी हिंदी फिल्म का सबसे बड़ा ओपनिंग डे कलेक्शन था। फिल्म ने भारत में 600 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। यह शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। 10. पब्लिक रिस्पॉन्स। दर्शकों ने इसे फुल पैसा वसूल फिल्म कहा। सोशल मीडिया पर जवान का क्रेज कई हफ्तों तक छाया रहा। शाहरुख खान के लुक्स, एक्शन और डायलॉग्स ने फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। 11. क्रिटिक्स की प्रतिक्रिया। फिल्म को ज्यादातर सकारात्मक रिव्यू मिले। समीक्षकों ने कहा कि यह एक कमर्शियल मास्टरपीस है। कुछ ने इसकी लंबाई और क्लाइमैक्स की प्रेडिक्टेबिलिटी की आलोचना की। 12. महिला किरदारों की मजबूती। फिल्म में नयनतारा, दीपिका, प्रियामणि, सान्या मल्होत्रा जैसी अभिनेत्रियों ने मजबूत रोल निभाए। यह अपने आप में खास था, क्योंकि अक्सर मसाला फिल्मों में महिलाओं को साइडलाइन कर दिया जाता है। 13. फिल्म के सामाजिक संदेश। किसान आत्महत्या का मुद्दा फिल्म में गहराई से उठाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार को भी प्रमुखता दी गई। सैनिकों की कुर्बानियों और सरकारी लापरवाही पर सवाल खड़े किए गए। 14. शाहरुख खान की वापसी। पठान 2023 के बाद जवान ने साबित किया कि शाहरुख खान अब भी बॉक्स ऑफिस के बादशाह हैं।
उन्होंने अपनी इमेज को नए सिरे से गढ़ा और युवा दर्शकों के बीच फिर से लोकप्रिय हुए। 15 फिल्म से जुड़े विवाद। रिलीज से पहले कुछ धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने इस पर सवाल उठाए। फिल्म के गाने और डायलॉग्स पर भी कुछ विवाद हुए, लेकिन विवादों ने फिल्म को और ज्यादा पब्लिसिटी दिला दी। 16 फैंस का जुड़ाव। जवान को लेकर फैंस ने सोशल मीडिया पर मीम्स, एडिट्स और वीडियो बनाए। कई फैंस ने शाहरुख के किरदार को मसीहा जैसा बताया। फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह कई महीनों तक ट्रेंड में रही। 17 मार्केटिंग और प्रमोशन। शाहरुख खान और टीम ने जवान का प्रमोशन बड़े स्तर पर किया। फिल्म के ट्रेलर और गानों को रिलीज से पहले ही चर्चा का विषय बना दिया गया। SRK ने खुद सोशल मीडिया पर फैंस से संवाद किया। 18 फिल्म का ग्लोबल इम्पैक्ट। जवान ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रिकॉर्ड बनाए। अमेरिका, खाड़ी देश, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में इसकी कमाई ऐतिहासिक रही। शाहरुख खान की ग्लोबल स्टारडम का ये बड़ा सबूत था। 19 जवान और इंडस्ट्री पर असर। जवान की सफलता ने बॉलीवुड को नई ऊर्जा दी। इससे ये संदेश गया कि अच्छी स्क्रिप्ट और दमदार प्रस्तुति से फिल्में जरूर हिट हो सकती हैं। इसने हिंदी सिनेमा और साउथ सिनेमा के बीच सहयोग को और मजबूत किया। 20 निष्कर्ष। जवान केवल एक फिल्म नहीं रही बल्कि यह एक आंदोलन की तरह सामने आई। इसमें मनोरंजन के साथ साथ समाज को आईना दिखाने की क्षमता थी। शाहरुख खान ने अपने करियर की सबसे बड़ी हिट देकर यह साबित किया कि वे अब भी सिनेमा के किंग हैं। जवान से जुड़े ये सभी तथ्य हमें ये बताते हैं कि सिनेमा जब मनोरंजन और संदेश का सही मेल करता है तो वह केवल फिल्म नहीं रह जाता बल्कि एक ऐतिहासिक अनुभव बन जाता है। जवान मूवी, पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स। प्रस्तावना। शाहरुख खान की फिल्म जवान भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी और चर्चित फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े बल्कि दर्शकों के दिलों में भी खास जगह बनाई। निर्देशन का जिम्मा एटली कुमार ने संभाला था, जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री में पहले ही कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। जवान ने एक तरफ दर्शकों को मनोरंजन, एक्शन और इमोशन का शानदार पैकेज दिया, तो दूसरी ओर फिल्म से जुड़े कुछ पहलुओं ने आलोचकों को सोचने पर भी मजबूर किया। इस लेख में हम जवान के पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पॉजिटिव फैक्ट्स, सकारात्मक तथ्य। 1 शाहरुख खान की डबल रोल परफॉर्मेंस। जवान का सबसे बड़ा आकर्षण शाहरुख खान का डबल रोल था। एक तरफ वह जवान हीरो के रूप में दिखे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पिता का किरदार निभाकर परिपक्व अभिनय किया। उनका एक्शन, इमोशन और डायलॉग डिलीवरी फिल्म की जान बन गई। दर्शकों को डबल डोज ऑफ SRK देखने को मिला। 2 एटली का निर्देशन। एटली कुमार ने फिल्म को मास और क्लास दोनों तरह के दर्शकों के हिसाब से बनाया। उन्होंने साउथ स्टाइल एक्शन और बॉलीवुड की भव्यता को मिलाकर एक शानदार विजुअल अनुभव दिया। फिल्म की पटकथा तेज और पकड़ बनाने वाली थी। 3 दमदार एक्शन सीक्वेंस। फिल्म में कई ऐसे एक्शन सीन्स थे जिन्होंने दर्शकों को सीट से उठने पर मजबूर कर दिया। ट्रेन सीक्वेंस, जेल ब्रेक और क्लाइमैक्स फाइट दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रहे। एक्शन रियल और हाई बजट तकनीक से शूट किया गया था। 4 सामाजिक संदेश। जवान सिर्फ एक एक्शन एंटरटेनर नहीं थी बल्कि इसमें कई सामाजिक संदेश छिपे थे। भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याएं, स्वास्थ्य व्यवस्था और युवाओं की ताकत जैसे मुद्दों को फिल्म ने छुआ। ये फिल्म आम आदमी की समस्याओं को बड़े पर्दे पर लाने का साहस करती है। 5 नयनतारा और दीपिका पादुकोण का योगदान। नयनतारा ने महिला पुलिस अधिकारी का दमदार किरदार निभाया, जिससे कहानी में गहराई आई। दीपिका पादुकोण का कैमियो इमोशनल ट्रैक के लिए यादगार साबित हुआ। 6 विजुअल्स और सिनेमाटोग्राफी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स बेहद शानदार थे। हर फ्रेम को भव्यता के साथ शूट किया गया। बैकग्राउंड म्यूजिक और गानों ने फिल्म की ऊर्जा को और बढ़ाया। 7 बॉक्स ऑफिस पर धमाका। जवान ने भारतीय और वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इसने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े और शाहरुख को फिर से बॉक्स ऑफिस का बादशाह बना दिया। ये फिल्म बॉलीवुड के लिए कमबैक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 8 महिला किरदारों की मजबूती। फिल्म में कई महिला कलाकारों को मजबूत और साहसी भूमिकाएं दी गईं। जेल में महिला गैंग की कहानी ने अलग ही आकर्षण पैदा किया। नेगेटिव फैक्ट्स, नकारात्मक तथ्य। 1 कहानी की प्रेडिक्टेबिलिटी। हालांकि फिल्म मनोरंजक थी, लेकिन इसकी कहानी कई जगह प्रेडिक्टेबल लगी। दर्शक कई ट्विस्ट पहले से भांप पा रहे थे। क्लाइमैक्स को कुछ ज्यादा ही खींचा गया। 2 ओवर द टॉप एक्शन। कुछ एक्शन सीन्स इतने अवास्तविक लगे कि दर्शकों ने उन्हें अतिशयोक्ति करार दिया।
हेलीकॉप्टर से कूदना, बुलेट से बचना जैसी चीजें रियलिज्म से दूर थीं। 3. लंबाई और एडिटिंग। फिल्म की रनिंग टाइम थोड़ा ज्यादा था। कुछ गाने और सीन कहानी को धीमा करते हैं। बेहतर एडिटिंग से फिल्म और भी प्रभावी हो सकती थी। 4. साइड किरदारों की कमजोरी। हालांकि महिला गैंग को दिखाया गया, लेकिन उनके किरदारों को पूरी तरह विकसित नहीं किया गया। कई सहायक कलाकारों को स्क्रीन पर सिर्फ फिलर जैसा रखा गया। 5. लॉजिक की कमी। फिल्म के कुछ हिस्सों में लॉजिक को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। एक इंसान इतनी आसानी से पूरे सिस्टम को चुनौती देता है, यह अवास्तविक लगा। कुछ दर्शकों ने इसे मसाला एंटरटेनमेंट मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन आलोचकों ने इसे खामी माना। 6. भावनात्मक दृश्यों की अतिशयोक्ति। कई इमोशनल सीन इतने ज्यादा नाटकीय लगे कि वे मजबूरी जैसे प्रतीत हुए। खासकर माँ बेटे के फ्लैशबैक सीन्स में भावनाओं का ओवरडोज दिया गया। 7. गानों का असमान प्रभाव। हालांकि गाने लोकप्रिय हुए, लेकिन सभी गाने कहानी से मेल नहीं खा रहे थे। कुछ गाने केवल बॉक्स ऑफिस अपील बढ़ाने के लिए डाले गए से लगे। आलोचक और दर्शकों की राय। आलोचकों ने फिल्म को शाहरुख की करिश्माई परफॉर्मेंस और इटली की भव्यता के लिए सराहा। वहीं कुछ ने इसकी लंबाई, अवास्तविक एक्शन और कहानी की साधारणता को खामी बताया। दर्शकों की ओर से फिल्म को पैसा वसूल एंटरटेनर का टैग मिला। निष्कर्ष। जवान एक ऐसी फिल्म है जिसने हिंदी सिनेमा में नई ऊर्जा भर दी। इसमें मनोरंजन, संदेश और शाहरुख खान का जादू सब कुछ था। पॉजिटिव फैक्ट्स की तुलना में नेगेटिव फैक्ट्स कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई। पॉजिटिव: शाहरुख की डबल रोल परफॉर्मेंस, इटली का निर्देशन, शानदार एक्शन, सामाजिक संदेश। नेगेटिव: प्रेडिक्टेबल कहानी, ओवर द टॉप सीन्स, लंबाई और एडिटिंग की कमजोरी। कुल मिलाकर जवान एक ऐसी फिल्म है जो कमियों के बावजूद दर्शकों को बांधने और थिएटर तक खींचने में कामयाब रही। यही वजह है कि यह फिल्म लंबे समय तक लोगों की यादों में जिंदा रहेगी। जवान मूवी सकारात्मक और नकारात्मक समीक्षा। प्रस्तावना: भारतीय सिनेमा की दुनिया में जब भी शाहरुख खान का नाम लिया जाता है तो उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। लंबे समय बाद जब उन्होंने निर्देशक इटली की फिल्म जवान के साथ बड़े पर्दे पर कदम रखा, तो दर्शकों और आलोचकों के बीच गहरा उत्साह देखा गया। जवान न सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, बल्कि इसमें सामाजिक मुद्दों और मानवीय भावनाओं को भी बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। फिल्म को लेकर तरह तरह की समीक्षाएं सामने आईं। कुछ ने इसे शाहरुख खान की करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना, वहीं कुछ आलोचकों ने फिल्म की खामियों की ओर इशारा किया। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि जवान की सकारात्मक और नकारात्मक समीक्षाएं क्या रही हैं और किस तरह ये फिल्म भारतीय सिनेमा में अपनी पहचान बनाने में सफल हुई। फिल्म की कहानी का संक्षिप्त विवरण। जवान की कहानी एक आम इंसान की असाधारण लड़ाई को दर्शाती है। फिल्म में शाहरुख खान दोहरे किरदार में नजर आते हैं, एक पिता विक्रांत राठौड़ और दूसरा बेटा आजाद। कहानी भ्रष्टाचार, राजनीति और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती है। पिता विक्रांत राठौड़ एक आर्मी ऑफिसर होते हैं जिन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। बेटा आजाद अपने पिता का नाम साफ करने और भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करने की कसम खाता है। इसी सफर में वह समाज के लिए भी लड़ता है और गरीबों, किसानों, महिलाओं के हक में खड़ा होता है। ये कहानी दर्शकों के दिल को छूती है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत बदलाव और सामाजिक न्याय दोनों की जंग दिखाई गई है। सकारात्मक समीक्षा, पॉजिटिव रिव्यू। 1. शाहरुख खान का दमदार अभिनय। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण शाहरुख खान का अभिनय है। दो अलग अलग किरदारों को निभाते हुए उन्होंने अपने अभिनय की गहराई साबित की। पिता के रूप में उनका गंभीर और भावुक रूप दर्शकों को प्रभावित करता है। वहीं बेटे आजाद के रूप में उनका करिश्माई और एक्शन से भरपूर अवतार दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर करता है। 2. निर्देशन और विजन। डायरेक्टर इटली का काम। दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने निर्देशक इटली ने इस फिल्म को भव्य अंदाज में प्रस्तुत किया। उन्होंने न केवल मसाला एंटरटेनमेंट दिया, बल्कि सामाजिक संदेश भी बखूबी पिरोया। फिल्म के दृश्यांकन में दक्षिण भारतीय स्टाइल और बॉलीवुड की भव्यता का अनोखा संगम दिखाई देता है। दर्शकों को ये संतुलन बहुत पसंद आया। 3. एक्शन सीक्वेंस और स्टंट्स। फिल्म के एक्शन सीन हॉलीवुड स्तर के प्रतीत होते हैं। हाई ऑक्टेन स्टंट्स, ट्रेन सीक्वेंस, जेल ब्रेक और बड़े पैमाने पर शूट किए गए फाइट सीन्स ने दर्शकों को रोमांचित किया। शाहरुख खान को इस अंदाज में देखना दर्शकों के लिए एक बड़ा तोहफा था। 4. महिला किरदारों की मजबूत भूमिका। फिल्म में दीपिका पादुकोण, स्पेशल अपीयरेंस, नयनतारा और अन्य अभिनेत्रियों को भी दमदार भूमिकाएं दी गईं।
नयनतारा एक मजबूत पुलिस ऑफिसर के रूप में सामने आती हैं। दीपिका का कैमियो फिल्म की कहानी को भावनात्मक मजबूती देता है। इससे साफ होता है कि फिल्म केवल हीरो के इर्द गिर्द नहीं घूमती बल्कि महिलाओं की शक्ति को भी दर्शाती है। 5. सामाजिक संदेश। फिल्म केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें कई सामाजिक मुद्दों पर ध्यान खींचा गया है। किसानों की आत्महत्या, अस्पतालों में लापरवाही, सैनिकों की कुर्बानी और भ्रष्ट राजनीति जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। ये संदेश दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं और फिल्म को सिर्फ एक्शन थ्रिलर से आगे ले जाते हैं। 6. संगीत और बैकग्राउंड स्कोर। अनिरुद्ध रविचंद्र का संगीत फिल्म की आत्मा है। जिंदा बंदा, चलो चले और रामैया वस्तावैया जैसे गानों ने फिल्म की ऊर्जा को और बढ़ा दिया। बैकग्राउंड स्कोर ने हर एक्शन सीक्वेंस और भावुक दृश्य को और ज्यादा प्रभावशाली बना दिया। 7. तकनीकी पक्ष और सिनेमेटोग्राफी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन और विजुअल इफेक्ट शानदार हैं। जेल सीन, मेट्रो ट्रेन सीन और क्लाइमैक्स के युद्ध दृश्य बड़े पर्दे पर देखने योग्य बनते हैं। नकारात्मक समीक्षा, नेगेटिव रिव्यू। 1. लंबाई और पटकथा की कमजोरी। फिल्म की लंबाई 2 घंटे 45 मिनट से अधिक है जो कई जगह खींची हुई लगती है। खासकर सेकंड हाफ में कुछ दृश्य लंबे और दोहराव वाले लगते हैं। 2. अधिक हीरोइज्म। फिल्म में शाहरुख खान को हर जगह सुपरहीरो जैसा दिखाया गया है। इससे कहानी की वास्तविकता कहीं कहीं कमजोर पड़ती है। दर्शकों को लगता है कि बाकी किरदारों को उतनी अहमियत नहीं दी गई। 3. विलेन का कमजोर चित्रण। विजय सेतुपति जैसे शानदार अभिनेता को विलेन का रोल दिया गया। हालांकि उन्होंने अच्छा अभिनय किया लेकिन उनके किरदार को उतनी गहराई नहीं दी गई। उनका कैरेक्टर अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता था। 4. भावुक दृश्यों का ओवर ड्रामा। फिल्म में कुछ जगहों पर भावुकता ज्यादा खींची गई है। इससे कथा की गति धीमी हो जाती है और दर्शक बोरियत महसूस कर सकते हैं। 5. मौलिकता की कमी। कुछ दर्शकों का मानना है कि फिल्म की कहानी दक्षिण भारतीय फिल्मों की रीमेक जैसी लगती है। कई दृश्य पुराने फॉर्मूलों पर आधारित लगते हैं। 6. गानों की प्लेसमेंट। हालांकि गाने अच्छे हैं लेकिन कुछ जगह उनकी टाइमिंग ठीक नहीं लगती। एक्शन और थ्रिलर मूड को बीच में गाने डालकर तोड़ दिया गया। दर्शकों की प्रतिक्रिया। पॉजिटिव। दर्शकों ने शाहरुख खान के नए अंदाज को खूब सराहा। मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन दोनों जगह फिल्म ने तालियां बटोरी। नेगेटिव। कुछ दर्शकों को फिल्म का ड्रामा और लंबाई खटकती रही। आलोचकों की राय। कई आलोचकों ने इसे मास एंटरटेनर और शाहरुख खान की करियर डेफाइनिंग फिल्म बताया। वहीं कुछ आलोचकों ने कहा कि यह फिल्म स्टाइल में बड़ी लेकिन कंटेंट में साधारण है। निष्कर्ष। जवान एक ऐसी फिल्म है जिसमें मनोरंजन, संदेश और स्टार पावर तीनों का संगम दिखाई देता है। सकारात्मक पक्ष में शाहरुख खान का दमदार अभिनय, एक्शन, संगीत और सामाजिक संदेश आते हैं। नकारात्मक पक्ष में फिल्म की लंबाई, ओवरड्रामा और कुछ कमजोरियों का जिक्र किया जा सकता है। फिर भी जवान ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार सफलता हासिल की और शाहरुख खान के करियर को एक नई ऊंचाई दी। जवान 2। जवान मूवी की कंपनी, एक विस्तृत विश्लेषण। प्रस्तावना। भारतीय सिनेमा की दुनिया में जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है उसके पीछे केवल एक कलाकार या निर्देशक की मेहनत नहीं होती बल्कि एक पूरी टीम और प्रोडक्शन कंपनी का योगदान होता है। शाहरुख खान की जवान भी ऐसी ही फिल्म है जिसने 2023 में भारतीय सिनेमा के इतिहास में नई ऊंचाइयां छुई। इस फिल्म को बनाने और दर्शकों तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान इसकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का है। ये कंपनी केवल जवान ही नहीं बल्कि कई सुपरहिट और यादगार फिल्मों की निर्माता रह चुकी है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों ने जवान को दुनिया भर में सफलता दिलाई। 1. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का परिचय। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एक भारतीय फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसकी स्थापना 2002 में शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान ने की थी। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। संस्थापक शाहरुख खान और गौरी खान। विशेषज्ञता फिल्म प्रोडक्शन, वीएफएक्स, विजुअल इफेक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल कंटेंट। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने अपनी शुरुआत एक छोटे प्रोडक्शन हाउस के रूप में की थी लेकिन समय के साथ यह बॉलीवुड की सबसे सफल कंपनियों में शामिल हो गई। 2. जवान में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की भूमिका। जवान को पूरी तरह से रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया। गौरी खान इस फिल्म की मुख्य प्रोड्यूसर रहीं। फिल्म का बजट लगभग 300 करोड़ रुपए। प्रोडक्शन कंट्रोल रेड चिलीज की टीम। वीएफएक्स रेड चिलीज वीएफएक्स, रेड चिलीज वीएफएक्स। मार्केटिंग और प्रमोशन कंपनी की क्रिएटिव टीम।
रेड चिलीज ने जवान को केवल एक फिल्म के रूप में नहीं बल्कि एक वैश्विक सिनेमैटिक इवेंट की तरह पेश किया। 3. कंपनी का विजन और रणनीति। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट हमेशा से कंटेंट और तकनीक के साथ प्रयोग करता आया है। जवान के मामले में कंपनी का विजन था पैन इंडिया अप्रोच। फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया गया। इंटरनेशनल मार्केटिंग, गल्फ देशों, अमेरिका और यूरोप में विशेष स्क्रीनिंग और एडवांस बुकिंग रणनीति अपनाई गई। वीएफएक्स और टेक्नोलॉजी। फिल्म में हाई क्वालिटी विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया, जो भारतीय सिनेमा में नया मानक स्थापित करता है। 4. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट केवल प्रोडक्शन ही नहीं करता बल्कि खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी चलाता है। भारत में बड़े मल्टीप्लेक्स चैन से सीधे कॉन्ट्रैक्ट, छोटे शहरों में क्षेत्रीय डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ साझेदारी, विदेश में यूएसए, यूके, मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन कंपनियों के साथ सहयोग। जवान को दुनिया भर में 10,000 से अधिक स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। 5. रेड चिलीज वीएफएक्स का योगदान। फिल्म के एक्शन सीन, हाईटेक लुक और शाहरुख खान के डबल रोल को जीवंत बनाने में रेड चिलीज वीएफएक्स की बड़ी भूमिका रही। हाई क्वालिटी सीजीआई, इमोशनल और एक्शन सीक्वेंस का एडवांस विजुअल ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग। रेड चिलीज वीएफएक्स पहले भी रा 1, चेन्नई एक्सप्रेस और 0 जैसी फिल्मों में काम कर चुका है। जवान में इसका स्तर और ऊंचा दिखा। 6. मार्केटिंग और प्रमोशन। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने जवान को मार्केटिंग के मामले में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। सोशल मीडिया कैंपेन #जवान, #शाहरुख खान रिटर्न्स, म्यूजिक लॉन्च को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट किया गया। शाहरुख खान ने खुद कई इंटरनेशनल सिटी टूर किए, थिएट्रिकल पोस्टर्स और टीजर का डिजिटल लॉन्च। इसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडवांस बुकिंग शुरू हो गई। 7. कंपनी की सफलता और बॉक्स ऑफिस पर प्रभाव। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने जवान के जरिए न केवल प्रोडक्शन बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का भी सफल मैनेजमेंट किया। ओपनिंग डे कलेक्शन 129 करोड़ वैश्विक स्तर पर, एक सप्ताह में 700 जोड़ करोड़, लाइफ टाइम कलेक्शन 1100 करोड़ जोड़ अनुमानित। इस सफलता ने साबित कर दिया कि कंपनी केवल भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा कर सकती है। 8. अन्य सहयोगी कंपनियां। जवान को बनाने में केवल रेड चिलीज ही नहीं बल्कि अन्य कंपनियों का भी सहयोग रहा। पेन स्टूडियोज साउथ इंडिया में वितरण, YRF यश राज फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विदेशी मार्केट में आंशिक सहयोग, एटलांटिक फिल्म्स म्यूजिक और डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। 9. रेड चिलीज की भविष्य की योजनाएं। जवान की सफलता के बाद रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और भी बड़े प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रहा है। इंटरनेशनल वेब सीरीज, हाई बजट साउथ नॉर्थ कोलैबोरेशन, नई वीएफएक्स टेक्नोलॉजी। 10. निष्कर्ष। जवान फिल्म की भव्यता, सफलता और लोकप्रियता का सबसे बड़ा श्रेय शाहरुख खान और उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को जाता है। इस कंपनी ने प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, वीएफएक्स और मार्केटिंग हर क्षेत्र में बेहतरीन काम किया। रेड चिलीज ने यह साबित किया कि अगर सही विजन, मजबूत मैनेजमेंट और ग्लोबल स्ट्रेटेजी हो तो भारतीय सिनेमा हॉलीवुड को भी टक्कर दे सकता है। जवान मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरा विश्लेषण। प्रस्तावना। भारतीय सिनेमा जगत में जब जब शाहरुख खान की फिल्म रिलीज होती है तब तब बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनते हैं। जवान जो 7 सितंबर 2023 को रिलीज हुई थी, शाहरुख खान के करियर की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक है। एटली के निर्देशन और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी यह फिल्म एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और मसाला एंटरटेनमेंट का शानदार मिश्रण है। फिल्म ने न केवल भारतीय बॉक्स ऑफिस बल्कि ओवरसीज मार्केट में भी धमाकेदार प्रदर्शन किया। इस लेख में हम जवान की बॉक्स ऑफिस यात्रा का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, ओपनिंग डे कलेक्शन से लेकर लाइफ टाइम ग्रॉस तक। फिल्म की पृष्ठभूमि। निर्देशक एटली कुमार, निर्माता गौरी खान, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। स्टार कास्ट: शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण, कैमियो, सुनील ग्रोवर, सान्या मल्होत्रा, प्रियामणि आदि। बजट लगभग 300 करोड़ रुपये। रिलीज 7 सितंबर 2023। भाषाएं हिंदी, तमिल, तेलुगु, पैन इंडिया रिलीज। फिल्म की भारी भरकम स्टार कास्ट और एक्शन ड्रामा शैली ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचा और कलेक्शन के मामले में यह फिल्म पठान से भी आगे निकल गई। ओपनिंग डे कलेक्शन। फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन 129.6 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड ग्रोस का कलेक्शन करके इतिहास रच दिया। इंडिया नेट कलेक्शन 75 करोड़ रुपये, ओवरसीज कलेक्शन 52 करोड़ रुपये।
कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस 129.6 करोड़ रुपए। ये किसी भी हिंदी फिल्म का अब तक का सबसे बड़ा ओपनिंग डे कलेक्शन था। पहले हफ्ते का प्रदर्शन। पहले हफ्ते में जवान ने लगातार रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किए। डे 1 75 करोड़ रुपए, डे 2 53 करोड़ रुपए, डे 3 77 करोड़ रुपए, डे 4 80 करोड़ रुपए, डे 5 32 करोड़ रुपए, डे 6 26 करोड़ रुपए, डे 7 23 करोड़ रुपए। पहला हफ्ता इंडिया नेट लगभग 366 करोड़ रुपए। वर्ल्डवाइड ग्रॉस लगभग 650 करोड़ रुपए। दूसरे हफ्ते का प्रदर्शन। दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की पकड़ बॉक्स ऑफिस पर मजबूत रही। दूसरे हफ्ते का इंडिया नेट लगभग 137 करोड़ रुपए। वर्ल्डवाइड ग्रॉस सेकंड वीक तक लगभग 860 करोड़ रुपए। लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फिल्म ने धीरे धीरे स्थिर होते हुए लाइफ टाइम कलेक्शन में भी शानदार प्रदर्शन किया। इंडिया नेट कलेक्शन 640 रुपए जोड़ करोड़। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 740 रुपए जोड़ करोड़। ओवरसीज कलेक्शन 380 रुपए जोड़ करोड़। कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस 1120 करोड़ रुपए जोड़। इस तरह जवान ने 1000 करोड़ क्लब में शामिल होकर भारतीय सिनेमा का गौरव बढ़ाया। ओवरसीज कलेक्शन। शाहरुख खान की फिल्मों का जादू हमेशा से विदेशों में चला है। जवान ने अमेरिका, यूके, यूएई, सऊदी अरब, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारी कलेक्शन किया। नॉर्थ अमेरिका $15 मिलियन जोड़, मिडिल ईस्ट $16 मिलियन जोड़, यूके $8 मिलियन जोड़, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड $5 मिलियन जोड़। बॉक्स ऑफिस पर बने रिकॉर्ड्स। हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म। शाहरुख खान की लगातार दूसरी 1000 करोड़ जोड़ फिल्म पठान के बाद 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म। पहली बार किसी तमिल निर्देशक की हिंदी फिल्म ने इतना बड़ा कलेक्शन किया। हिट या फ्लॉप। बजट 300 करोड़ रुपए। वर्ल्डवाइड ग्रॉस 1120 रुपए जोड़ करोड़। रॉय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फिल्म ने लगभग 4 गुना मुनाफा दिया। यानी यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दर्शकों और आलोचकों की प्रतिक्रिया। दर्शकों ने फिल्म की एक्शन, विजुअल्स और शाहरुख खान के डुअल रोल की जमकर तारीफ की। आलोचकों ने फिल्म को 4/5 रेटिंग दी और कहा कि यह पैन इंडिया मसाला एंटरटेनमेंट का बेहतरीन उदाहरण है। कुछ लोगों ने फिल्म की लंबाई और ओवर ड्रामेटिक हिस्सों की आलोचना भी की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। बॉक्स ऑफिस सफलता के कारण। शाहरुख खान का स्टारडम। पठान की सफलता के बाद एसआरके के प्रति दर्शकों की उत्सुकता चरम पर थी। डायरेक्टर इटली का स्टाइल, दक्षिण भारतीय मसाला और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का परफेक्ट मिश्रण। मजबूत म्यूजिक और बैकग्राउंड्स को अनिरुद्ध रविचंद्र का काम फिल्म की जान बना। पैन इंडिया रिलीज। हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में रिलीज होने से मल्टीपल मार्केट्स में कमाई। महिला सशक्तिकरण की थीम, कहानी में इमोशनल टच और सामाजिक संदेश ने दर्शकों को जोड़े रखा। निष्कर्ष। जवान भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक मील का पत्थर साबित हुई। शाहरुख खान ने इस फिल्म के जरिए ये साबित कर दिया कि वह बॉलीवुड का असली किंग क्यों कहलाते हैं। फिल्म ने न केवल 1000 करोड़ क्लब में जगह बनाई बल्कि भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहचान को और मजबूत किया। जवान की सफलता ये दर्शाती है कि भारतीय दर्शक अब कंटेंट और स्टारडम दोनों का मेल चाहते हैं। आने वाले समय में यह फिल्म अन्य निर्माताओं और निर्देशकों के लिए एक बेंचमार्क बनी रहेगी। जवान मूवी रिलीज डेट। एक विस्तृत विश्लेषण। प्रस्तावना। हिंदी सिनेमा की दुनिया में रिलीज डेट का महत्व बहुत बड़ा होता है। किसी भी फिल्म की सफलता केवल उसकी कहानी, कलाकारों के अभिनय और निर्देशन पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि यह भी देखा जाता है कि फिल्म कब रिलीज हो रही है। सही समय पर रिलीज हुई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच सकती है, जबकि गलत टाइमिंग कभी कभी बड़े बजट की फिल्मों को भी डुबो देती है। शाहरुख खान की फिल्म जवान इसके सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। निर्देशक एटली और प्रोड्यूसर गौरी खान की यह फिल्म न केवल शाहरुख खान के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी कई रिकॉर्ड तोड़ गई। इसकी रिलीज डेट से जुड़े किस्से, विवाद और रणनीतियां अपने आप में फिल्म इंडस्ट्री के लिए सीखने लायक हैं। जवान मूवी की आधिकारिक रिलीज डेट। जवान की आधिकारिक रिलीज डेट 7 सितंबर 2023 तय की गई थी। इस दिन फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई और दुनिया भर के दर्शकों के बीच धूम मचा दी। ये डेट इसलिए भी खास थी क्योंकि 7 सितंबर को भारत में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया गया। त्योहार के मौके पर दर्शकों का मूड फिल्म देखने का होता है, जिससे मेकर्स को बड़ा लाभ मिला। लंबे समय से शाहरुख खान की वापसी का इंतजार कर रहे फैंस को इस दिन उनका सबसे बड़ा तोहफा मिला। शुरुआती रिलीज डेट और बदलाव।
दरअसल जवान की पहली रिलीज डेट 2 जून 2023 तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया। बदलाव की वजहें: वीएफएक्स और तकनीकी कार्य में देरी। फिल्म में भारी भरकम वीएफएक्स इस्तेमाल किया गया था, उसे समय पर पूरा करना संभव नहीं हो पाया। बड़ी उम्मीदें: शाहरुख खान और एटली चाहते थे कि फिल्म तकनीकी रूप से पूरी तरह परफेक्ट हो। प्रतिस्पर्धा से बचना: जून में कुछ अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स भी लाइनअप थे। टीम चाहती थी कि जवान को क्लैश से बचाते हुए पूरा फायदा मिले, इसलिए फिल्म की रिलीज डेट को जून से हटाकर सितंबर में रखा गया। रिलीज डेट बदलने का दर्शकों पर असर: जब भी किसी बड़ी फिल्म की रिलीज डेट बदलती है, दर्शकों के बीच उत्सुकता और बढ़ जाती है। फैंस की निराशा: जून 2023 में रिलीज न होने पर शाहरुख खान के फैंस थोड़े निराश हुए। सोशल मीडिया ट्रेंड्स: ट्विटर, अब एक्स और इंस्टाग्राम पर हैशटैग जवान ट्रेंड करने लगा। उम्मीदों में बढ़ोतरी: जब मेकर्स ने कहा कि फिल्म के वीएफएक्स और ग्राफिक्स को और बेहतर बनाया जा रहा है, तब दर्शकों की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गईं। 7 सितंबर 2023 को रिलीज करने की रणनीति: फिल्म इंडस्ट्री में रिलीज डेट चुनना अपने आप में एक बड़ी कला है। त्योहारों का फायदा: सितंबर में जन्माष्टमी का मौका था, जिसे शाहरुख खान की फिल्मों के लिए शुभ माना गया। लंबे वीकेंड का लाभ: 7 सितंबर गुरुवार था, यानी 4 दिन का लंबा वीकेंड मिल गया। कोई बड़ी प्रतिस्पर्धा नहीं, उस समय अन्य बड़ी फिल्में रिलीज नहीं हो रही थीं। गर्मी की छुट्टियों के बाद जून जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में आ रही थीं, लेकिन सितंबर में इंडियन फिल्मों का बड़ा खालीपन था। रिलीज डेट और बॉक्स ऑफिस पर असर: सही टाइमिंग का नतीजा ये रहा कि जवान ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किए। पहले दिन ही फिल्म ने लगभग 75 करोड़ रुपये भारत नेट का कलेक्शन किया। ओपनिंग वीकेंड पर यह आंकड़ा 300 करोड़ रुपये पार कर गया। कुल मिलाकर जवान ने दुनिया भर में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। अगर फिल्म जून में रिलीज होती तो शायद उसे इतना बड़ा फायदा न मिलता। शाहरुख खान और रिलीज डेट का रिश्ता: शाहरुख खान की फिल्मों की रिलीज डेट हमेशा चर्चा का विषय रही है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 अक्टूबर में रिलीज हुई और सुपरहिट हुई। चेन्नई एक्सप्रेस 2013 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई और रिकॉर्ड बनाए। पठान 2023 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस के वीकेंड पर रिलीज हुई और 1000 करोड़ पार कर गई। जवान 2023 जन्माष्टमी वीकेंड पर रिलीज होकर शाहरुख की लगातार दूसरी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। दर्शकों की प्रतिक्रिया: फिल्म की रिलीज डेट तय होने के बाद दर्शकों का उत्साह देखने लायक था। फैंस ने थिएटर्स बुक कर लिए, एडवांस बुकिंग में ही जवान ने करोड़ों रुपए कमा लिए। रात भर शो: कई शहरों में सुबह 5 बजे और रात 2 बजे के शो भी रखे गए। फुल हाउस: लगभग हर शो हाउसफुल गया। मीडिया और ट्रेड एनालिस्ट की राय: फिल्म क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है कि जवान की रिलीज डेट एक मास्टरस्ट्रोक साबित हुई। तरन आदर्श: अगर यह फिल्म जून में आती तो इसका असर कम होता। सही डेट पर रिलीज करना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कोमल नाहटा: शाहरुख खान ने फिर साबित कर दिया कि वह सही समय पर सही मूवमेंट चुनना जानते हैं। निष्कर्ष: जवान फिल्म की रिलीज डेट का सफर हमें ये सिखाता है कि किसी फिल्म की सफलता के पीछे केवल कंटेंट ही नहीं, बल्कि मार्केटिंग, रणनीति और सही टाइमिंग भी अहम होती है। पहले इसे 2 जून 2023 को लाने का ऐलान हुआ, लेकिन वीएफएक्स की वजह से टाल दिया गया। आखिरकार यह 7 सितंबर 2023 को रिलीज हुई और इतिहास रच दिया। त्योहार, लंबे वीकेंड और बिना प्रतिस्पर्धा के समय पर रिलीज करने से फिल्म को जबरदस्त फायदा हुआ। शाहरुख खान और एटली की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर न केवल ब्लॉकबस्टर साबित हुई, बल्कि यह भी दिखा गई कि सही रिलीज डेट किसी भी फिल्म की किस्मत बदल सकती है। प्रस्तावना: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान केवल अपनी दमदार कहानी, एक्शन सीक्वेंस और इमोशनल टच के लिए ही नहीं, बल्कि अपने शानदार लोकेशंस और शूटिंग स्थलों के लिए भी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी। किसी भी फिल्म की सफलता में उसकी कहानी, कलाकार और संगीत जितना योगदान देते हैं, उतना ही योगदान उस फिल्म की शूटिंग लोकेशन का भी होता है। जवान के निर्माता एटली कुमार ने इस फिल्म की शूटिंग के लिए भारत और विदेश की कई बेहतरीन जगहों का चुनाव किया। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि जवान मूवी की शूटिंग किन किन स्थानों पर हुई, उन जगहों की खासियत क्या है, फिल्म निर्माताओं ने इन्हें क्यों चुना और इन लोकेशनों से फिल्म की कहानी को किस तरह मजबूती मिली। 1. मुंबई, बॉलीवुड का दिल। फिल्म जवान की शूटिंग का बड़ा हिस्सा मुंबई में हुआ। मुंबई भारतीय सिनेमा का गढ़ है। यहाँ फिल्म सिटी, गोरेगान, यशराज स्टूडियो, महबूब स्टूडियो जैसे बड़े फिल्म स्टूडियो मौजूद हैं। जवान के कई इंडोर सीक्वेंस मुंबई के फिल्म स्टूडियो में शूट किए गए। क्यों चुना गया मुंबई?
यहाँ तकनीकी सुविधाएं और फिल्म यूनिट की उपलब्धता है। शाहरुख खान का खुद का मन्नत बंगला भी यहीं है, जिससे शूटिंग टीम को लॉजिस्टिक सुविधा मिली। फिल्म की एडिटिंग, साउंड और वीएफएक्स का बड़ा हिस्सा भी मुंबई से ही मैनेज किया गया। खास दृश्य। फिल्म के कुछ भावनात्मक पारिवारिक दृश्य और अस्पताल से जुड़े सीन्स मुंबई के स्टूडियो में फिल्माए गए। ट्रेन के भीतर का एक्शन सीक्वेंस का हिस्सा भी यहां बनाया गया, जिसमें बाद में वीएफएक्स के जरिए असली लुक दिया गया। 2. पुणे, महाराष्ट्र का ऐतिहासिक शहर। पुणे भी जवान की शूटिंग का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा। पुणे में मौजूद कॉलेज कैंपस और बड़े बड़े ओपन एरिया का इस्तेमाल फिल्म के कई हिस्सों के लिए किया गया। यहाँ फिल्म के फ्लैशबैक सीन्स शूट हुए, जिसमें शाहरुख का आर्मी वाला लुक और सैनिकों से जुड़ी कहानी दिखाई गई। पुणे क्यों खास है? पुणे का मौसम और शांत वातावरण फिल्म की शूटिंग के लिए बेहतरीन है। यहाँ कई ऐतिहासिक किले और आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड भी हैं, जिन्हें फिल्म में दिखाया गया। 3. हैदराबाद, रामोजी फिल्म सिटी। हैदराबाद की मशहूर रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी जवान की शूटिंग का अहम हिस्सा रही। एटली कुमार साउथ इंडस्ट्री से आते हैं और हैदराबाद फिल्म शूटिंग का बड़ा हब है। यहाँ विशाल सेट बनाए गए, जिसमें जेल, पुलिस स्टेशन और एक्शन सीक्वेंस शूट हुए। खास कारण, रामोजी फिल्म सिटी में विश्वस्तरीय सेट और टेक्निकल सपोर्ट उपलब्ध है। बड़े पैमाने पर एक्शन सीन्स के लिए ये लोकेशन बिल्कुल उपयुक्त है। महत्वपूर्ण दृश्य। फिल्म का जेल सीक्वेंस, जहां शाहरुख खान कैदियों के साथ नजर आते हैं, यहीं फिल्माया गया। कई बड़े डांस नंबर भी यहीं शूट हुए। 4. चेन्नई, निर्देशक का शहर। फिल्म के निर्देशक एटली कुमार तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए फिल्म की कई शूटिंग लोकेशन चेन्नई में भी रखी गई। चेन्नई की खासियत। यहाँ की सड़कों, पुलों और लोकल इलाकों का इस्तेमाल फिल्म के कुछ पीछा करने वाले सीक्वेंस चेस सीन्स के लिए किया गया। चेन्नई में समुद्र तट मरीना बीच भी है, जो फिल्म की कुछ झलकियों में दिखाया गया। 5. दुबई, विदेशी शूटिंग लोकेशन। जवान को ग्लोबल अपील देने के लिए फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग दुबई में भी की गई। दुबई का शाही अंदाज, ऊंची ऊंची इमारतें और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फिल्म को भव्यता प्रदान करता है। यहाँ का शूट मुख्य रूप से एक्शन और स्टाइलिश सीक्वेंस के लिए किया गया। दुबई क्यों चुना गया? शाहरुख खान की दुबई में लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। यहाँ की सरकार फिल्मों की शूटिंग को पूरा समर्थन देती है। गगनचुंबी इमारतों और रेगिस्तान का मेल फिल्म को नया विजुअल टच देता है। 6. राजस्थान, रेगिस्तान और किलों का जादू। जवान की कुछ शूटिंग राजस्थान में भी हुई। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों और पुराने किलों को फिल्म के फ्लैशबैक हिस्सों में दिखाया गया। यहाँ सैनिकों की ट्रेनिंग सीक्वेंस और दुश्मनों से मुठभेड़ वाले दृश्य फिल्माए गए। खास लोकेशन, जयपुर और जोधपुर के किले। थार रेगिस्तान के दृश्य। 7. अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल। जवान के कुछ हिस्से यूरोप और अफ्रीका में भी शूट किए गए, जहां पर छोटे छोटे सीक्वेंस के जरिए कहानी को ग्लोबल लुक दिया गया। पर्दे के पीछे की मेहनत। जवान की शूटिंग में करीब 150 दिनों का समय लगा। कई एक्शन सीन्स के लिए हॉलीवुड स्टंट डायरेक्टर्स को बुलाया गया। वीएफएक्स और सीजीआई ने इन लोकेशनों को और भी जीवंत बना दिया। शूटिंग लोकेशन का फिल्म की कहानी पर प्रभाव। मुंबई फिल्म का भावनात्मक और शहरी लुक देता है। पुणे और राजस्थान आर्मी और फ्लैशबैक स्टोरी को असलीपन देते हैं। हैदराबाद, रामोजी फिल्म सिटी जेल और एक्शन सीन्स को मजबूती। चेन्नई, लोकल कलर और निर्देशक का पर्सनल टच। दुबई और विदेश फिल्म को ग्लोबल विजुअल्स। निष्कर्ष, जवान फिल्म की सफलता केवल शाहरुख खान की दमदार एक्टिंग, इटली के निर्देशन और शानदार संगीत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके शूटिंग प्लेसेस ने भी फिल्म की कहानी को जीवंत बनाने में बड़ा योगदान दिया। मुंबई से लेकर पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, राजस्थान और दुबई तक हर जगह ने फिल्म को एक नया आयाम दिया। यही कारण है कि जवान न केवल एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, बल्कि दर्शकों के दिलों में इसकी छवि हमेशा के लिए बस गई। जवान मूवी टाइमिंग, एक विस्तृत विश्लेषण। प्रस्तावना। भारतीय सिनेमा की दुनिया में जब भी किसी बड़े सुपरस्टार की फिल्म रिलीज होती है, तो दर्शकों का ध्यान सिर्फ कहानी और अभिनय पर ही नहीं बल्कि उसकी टाइमिंग पर भी जाता है। यहाँ टाइमिंग से मतलब केवल फिल्म की लंबाई से नहीं है, बल्कि शो टाइमिंग, इंटरवल टाइम, थिएटर में प्रदर्शन का समय और ओटीटी पर रिलीज होने के बाद देखने की अवधि से भी है। शाहरुख खान की फिल्म जवान भी ऐसी ही एक फिल्म है, जिसने न केवल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए, बल्कि दर्शकों को अपने समय प्रबंधन और प्रस्तुति से भी प्रभावित किया। 1. जवान मूवी का रन टाइम ड्यूरेशन। जवान मूवी का कुल रन टाइम लगभग 2 घंटे 49 मिनट 169 मिनट है।
यह एक कमर्शियल मसाला फिल्म होने के बावजूद लंबी है, लेकिन डायरेक्टर इटली ने इसे बड़े ही संतुलित ढंग से पेश किया। फिल्म 3 मुख्य हिस्सों में बंटी लगती है। पहला भाग 60 मिनट के आसपास परिचय, एक्शन सीक्वेंस और कहानी की नींव। दूसरा भाग 55 मिनट के आसपास इमोशंस, सामाजिक मुद्दे और कहानी का गहराना। तीसरा भाग 54 मिनट के आसपास क्लाइमैक्स, ट्विस्ट और फिनाले। ये लंबाई भारतीय दर्शकों के हिसाब से थोड़ी ज्यादा मानी जा सकती है, लेकिन मसाला, एक्शन और ड्रामा के कारण दर्शक जुड़ाव महसूस करते हैं। 2. इंटरवल टाइमिंग। जवान मूवी का इंटरवल लगभग पहले 1 घंटे 25 मिनट बाद आता है। इंटरवल को क्लिफहैंगर मोड में रखा गया है, जहां दर्शकों की जिज्ञासा चरम पर पहुंच जाती है। इस तरह का इंटरवल टाइमिंग फिल्म को और ज्यादा रोचक बनाता है, क्योंकि दर्शक दूसरी हाफ के लिए उत्साहित रहते हैं। 3. थिएटर शो टाइमिंग, सिनेमा शो टाइमिंग्स। फिल्म की रिलीज के समय देशभर के सिनेमाघरों ने जवान के लिए स्पेशल शो टाइमिंग रखी थी। सुबह का शो, मॉर्निंग शो 6 AM सुबह के 7 बजे से ही शुरुआती दिन से शो शुरू हुए। दोपहर का शो, मैटनी शो, दोपहर के 12 बजे दोपहर के 3 बजे के बीच। शाम का शो, इवनिंग शो, शाम के 6 बजे शाम के 7 बजे। रात का शो, नाइट शो, रात के 10 बजे रात के 11 बजे। कई मल्टीप्लेक्स और मेट्रो सिटी जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में मिडनाइट शो भी लगाए गए थे, यानी रात के 12:30 या रात के 1 बजे पर भी। इस तरह फिल्म ने दर्शकों के हर समय स्लॉट को कवर किया। 4. टाइमिंग और दर्शकों का अनुभव। लंबी फिल्म होने के बावजूद दर्शकों ने टाइमिंग को एंटरटेनमेंट पैक्ड बताया। तेज तर्रार एडिटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से कहीं बोरियत महसूस नहीं हुई। इंटरवल प्लेसमेंट बेहतरीन था, जिससे फिल्म 2 भागों में बंटी हुई और दर्शकों को बीच बीच में राहत भी मिली। थिएटर शो टाइमिंग की वजह से कामकाजी लोग भी रात को या सुबह जल्दी फिल्म देख पाए। 5. जवान मूवी OTT टाइमिंग। सिनेमाघरों में धमाकेदार रन के बाद जवान फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। OTT पर यह फिल्म 2 घंटे 50 मिनट की अनकट वर्जन में उपलब्ध है। OTT पर दर्शक अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी टाइमिंग पर फिल्म देख सकते हैं। कई दर्शकों ने इसे पार्ट में देखा, जिससे लंबी फिल्म भी आसान लगी। 6. टाइमिंग का महत्व, व्हाई टाइमिंग मैटर्स। जवान फिल्म की टाइमिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। लंबाई, लगभग 3 घंटे की फिल्म को संभालना चुनौतीपूर्ण था। शो टाइमिंग, थिएटर मालिकों ने 5-6 शो लगाकर रिकॉर्ड कमाई की। इंटरवल टाइमिंग, दर्शकों को बांधे रखने की ताकत। OTT टाइमिंग, दर्शक अपनी मर्जी से कभी भी देख सकते हैं। 7. दर्शकों की राय, ऑडियंस रिव्यू ऑन टाइमिंग। कई दर्शकों ने कहा कि जवान की लंबाई लंबी जरूर है, लेकिन हर मिनट वसूल है। कुछ ने महसूस किया कि अगर 15-20 मिनट छोटी होती तो और भी टाइट फिल्म बन सकती थी। वहीं युवाओं और फैंस को लंबाई से फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें हर सीन में शाहरुख का करिश्मा दिखा। सोशल मीडिया पर #जवनटिमिंग भी ट्रेंड किया था। 8. भारतीय सिनेमा में लंबाई का परंपरा और जवान। पहले बॉलीवुड फिल्मों की औसत लंबाई 2 घंटे 40 मिनट से ऊपर रहती थी। हाल के वर्षों में फिल्में 2 घंटे 2.5 घंटे की बनाई जाने लगी। जवान ने लगभग 3 घंटे का पुराना फॉर्मूला वापस लाकर ये दिखाया कि अगर कहानी दमदार हो तो लंबाई मायने नहीं रखती। 9. टाइमिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। जवान की लंबाई के बावजूद शो टाइमिंग का सही वितरण किया गया। एक दिन में कई शो लगने से कलेक्शन पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा, बल्कि सुबह से रात और आधी रात तक शो चलने के कारण फिल्म ने ज्यादा टिकट बेचे। इसका नतीजा ये रहा कि जवान ने पहले ही दिन 75 करोड़ जोड़कर रिकॉर्ड तोड़ा। 10. निष्कर्ष। जवान मूवी का टाइमिंग हर पहलू से अनोखा और ऐतिहासिक साबित हुआ। रन टाइम लंबा होने के बावजूद फिल्म ने दर्शकों को बांधे रखा। थिएटर शो टाइमिंग का बेहतर मैनेजमेंट हुआ। OTT पर टाइमिंग दर्शकों की सुविधा के मुताबिक रहा। कुल मिलाकर जवान ने ये साबित किया कि अगर फिल्म में दम है तो लंबाई और टाइमिंग जैसी बातें दर्शकों के लिए मायने नहीं रखती। जवान मूवी का विदेशी ओवरसीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, एक विस्तृत विश्लेषण। प्रस्तावना। भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच पूरी दुनिया में है। खासकर जब बात शाहरुख खान की फिल्मों की हो तो विदेशों में भी उनके चाहने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में है। शाहरुख खान को किंग ऑफ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि किंग ऑफ ग्लोबल सिनेमा भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी फिल्में न केवल भारत में बल्कि अमेरिका, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, खाड़ी देशों और एशियाई देशों में शानदार कमाई करती हैं। 2023 में रिलीज हुई जवान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
ये फिल्म सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेकर आए और नए रिकॉर्ड बनाए। आइए विस्तार से जानते हैं कि जवान ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया। जवान का परिचय। निर्देशक एटली कुमार, निर्माता गौरी खान, रेड चिली एंटरटेनमेंट। मुख्य कलाकार शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण, विशेष भूमिका। शैली जॉनर एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर। रिलीज डेट 7 सितंबर 2023। भाषाएं हिंदी, तमिल और तेलुगु। फिल्म ने रिलीज के साथ ही हर जगह हलचल मचा दी। भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशी बाजारों में भी इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। विदेशी बॉक्स ऑफिस पर शुरुआती प्रदर्शन। जवान ने रिलीज के पहले ही दिन विदेशों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। अमेरिका और खाड़ी देशों में इसके लिए प्री बुकिंग का जबरदस्त क्रेज था। पहला दिन ओवरसीज लगभग 60 करोड़ रुपए। पहले वीकेंड ओवरसीज लगभग 180 करोड़ रुपए। इसने कई हॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों को पछाड़ते हुए नॉर्थ अमेरिका और मिडिल ईस्ट में नए रिकॉर्ड बनाए। प्रमुख देशों में कलेक्शन। 1. अमेरिका और कनाडा। अमेरिका शाहरुख खान की फिल्मों का सबसे बड़ा विदेशी बाजार है। जवान ने यहां बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। ओपनिंग वीकेंड लगभग $7.50 मिलियन 62 करोड़ रुपए। कुल कलेक्शन $15 मिलियन 124 करोड़ रुपए से अधिक। 2. यूके यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन में भारतीय फिल्मों का बड़ा दर्शक वर्ग है। जवान यहां भी नंबर 1 फिल्म रही। ओपनिंग वीकेंड 30 करोड़ रुपए। कुल कलेक्शन लगभग 55 करोड़ रुपए। 3. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहां की ऑडियंस को एक्शन ड्रामा खूब पसंद आता है और जवान ने इसका फायदा उठाया। ऑस्ट्रेलिया लगभग 40 करोड़ रुपए। न्यूजीलैंड लगभग 12 करोड़ रुपए। 4. खाड़ी देश यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत आदि। खाड़ी देश हमेशा से बॉलीवुड फिल्मों का सबसे बड़ा हब रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्मों की डिमांड यहां सबसे ज्यादा होती है। ओपनिंग वीकेंड 45 करोड़ रुपए। कुल कलेक्शन लगभग 100 करोड़ रुपए। 5. सिंगापुर और मलेशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में जवान को खासा रिस्पॉन्स मिला। सिंगापुर लगभग 20 करोड़ रुपए। मलेशिया लगभग 18 करोड़ रुपए। 6. बाकी एशियाई और यूरोपीय देश। जर्मनी 10 करोड़ रुपए। फ्रांस 8 करोड़ रुपए। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका मिलाकर 15 करोड़ रुपए। कुल विदेशी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो जवान ने विदेशी बाजारों ओवरसीज से लगभग उंगली से दाहिनी ओर इशारा 550 रुपए से 600 करोड़ रुपए की कमाई की। ये किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए ऐतिहासिक आंकड़ा है। तुलना अन्य फिल्मों से। पठान 2023 शाहरुख खान की ही फिल्म जिसने लगभग 400 करोड़ रुपए विदेशों में कमाए। दिलवाले 2015 लगभग 150 करोड़ रुपए ओवरसीज। दंगल 2016 लगभग 1400 करोड़ रुपए मुख्यतः चीन से। जवान ने दंगल जितना बड़ा चीनी मार्केट कलेक्शन तो नहीं किया, लेकिन बाकी सभी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर आ गई। विदेशी दर्शकों की प्रतिक्रिया। विदेशी दर्शकों ने जवान को सिर्फ एक मसाला फिल्म नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म भी बताया। अमेरिका यूके के दर्शक शाहरुख खान की डबल रोल पर फिदा हो गए। मिडिल ईस्ट एक्शन सीक्वेंस और शाहरुख की स्क्रीन प्रेजेंस को खूब सराहा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फिल्म को फैमिली एंटरटेनर बताया। रिकॉर्ड्स जो जवान ने विदेशों में बनाए। किसी भी हिंदी फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग ओवरसीज। शाहरुख खान की अब तक की सबसे बड़ी विदेशी कमाई। खाड़ी देशों में पहले वीकेंड का नया रिकॉर्ड। अमेरिका में भारतीय फिल्मों की टॉप 3 ग्रॉसर फिल्मों में शामिल। सफलता के कारण। शाहरुख खान का ग्लोबल फैन बेस। एटली का मास एक्शन स्टाइल। मल्टी लैंग्वेज रिलीज हिंदी, तमिल, तेलुगु। शानदार प्रचार और वर्ल्ड वाइड रिलीज। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। निष्कर्ष। जवान फिल्म ने साबित कर दिया कि भारतीय सिनेमा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। विदेशी बॉक्स ऑफिस पर जवान की 550 रुपये माइनस 600 करोड़ की कमाई इसे अब तक की सबसे सफल भारतीय फिल्मों में शामिल करती है। शाहरुख खान ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह सिर्फ बॉलीवुड के बादशाह ही नहीं बल्कि ग्लोबल सुपरस्टार भी हैं। जवान मूवी में किस किस ने काम किया, विस्तार से जानकारी। प्रस्तावना। भारतीय सिनेमा की दुनिया में जब भी सुपरस्टार शाहरुख खान का नाम लिया जाता है तो दर्शकों के मन में रोमांच और उत्साह जाग उठता है। साल 2023 में रिलीज हुई उनकी फिल्म जवान ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय सिनेमा की ताकत को साबित किया। ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर थी जिसमें समाज के कई गहरे मुद्दों को बड़े ही शानदार अंदाज में पर्दे पर उतारा गया।
किसी भी फिल्म की सफलता केवल उसके हीरो पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसकी पूरी टीम कलाकारों से लेकर निर्देशक, लेखक, संगीतकार, तकनीकी टीम और निर्माताओं तक पर टिकी होती है। जवान भी उसी का एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि इसमें सैकड़ों लोगों की मेहनत शामिल है। इस लेख में हम विस्तार से देखेंगे कि जवान फिल्म में किन किन ने काम किया, उनकी भूमिकाएं क्या थीं और उन्होंने किस तरह से इस फिल्म को यादगार बना दिया। मुख्य कलाकार में कास्ट ऑफ जवान। 1. शाहरुख खान। भूमिका डबल रोल विक्रम राठौड़ और उनके बेटे आजाद। शाहरुख खान ने इस फिल्म में 2 पीढ़ियों के किरदार निभाए। एक तरफ वे एक बहादुर सैनिक विक्रम बने, वहीं दूसरी तरफ एक जेलर आजाद बने, जो समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करता है। उनकी डबल परफॉर्मेंस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थी। 2. नयनतारा। भूमिका नर्मदा राय, पुलिस अफसर। साउथ इंडस्ट्री की लेडी सुपरस्टार नयनतारा ने इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया। उन्होंने एक मजबूत और ईमानदार महिला पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया, जो आजाद के साथ खड़ी होती है। 3. विजय सेतुपति। भूमिका काली घोड़ा विलेन। साउथ के मशहूर अभिनेता विजय सेतुपति ने इस फिल्म में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई। उन्होंने एक निर्दयी और चालाक बिजनेसमैन का किरदार निभाया, जो भ्रष्टाचार और राजनीति में गहराई से जुड़ा हुआ है। 4. दीपिका पादुकोण स्पेशल अपीयरेंस। भूमिका विक्रम की पत्नी और आजाद की मां। दीपिका का रोल फिल्म में छोटा लेकिन बेहद भावुक और महत्वपूर्ण था। उनकी उपस्थिति ने फिल्म को भावनात्मक गहराई दी। 5. प्रियामणि। भूमिका लेथिका। प्रियामणि ने आजाद की टीम की एक सदस्य की भूमिका निभाई। उनका किरदार मजबूत, साहसी और एक्शन से भरपूर था। 6. सान्या मल्होत्रा। भूमिका डॉक्टर इरम। सान्या ने मेडिकल एक्सपर्ट का रोल निभाया, जो जेलर आजाद की टीम का हिस्सा थी। 7. रिद्धि डोगरा। भूमिका विक्रम की देखभाल करने वाली नर्स। रिद्धि ने शाहरुख के पिता वाले किरदार की देखभाल करने वाली नर्स का किरदार निभाया। 8. सुनील ग्रोवर। भूमिका इरम के साथ पुलिस अधिकारी। कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर ने इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई और अपने अलग अंदाज से लोगों को आकर्षित किया। 9. गर्ल गैंग आजाद की टीम। आजाद की टीम की बाकी महिला किरदारों में भी कई एक्ट्रेसेस ने शानदार अभिनय किया। एजरा, संजीता भट्टाचार्य, हेलेना गिरिजाओक, इश्का लहर खान, ये सभी किरदार फिल्म के एक्शन और मिशन को पूरा करने में अहम साबित हुए। निर्देशक और लेखक, डायरेक्टर और राइटर एटली कुमार। जवान के निर्देशक एटली साउथ इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म मेकर हैं। उन्होंने इससे पहले मर्सल, थेरी और बिगिल जैसी हिट फिल्में दी हैं। जवान उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी और उन्होंने इसे वाकई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। लेखक, राइटर्स, कहानी एटली कुमार, स्क्रीन प्ले एटली कुमार और उनकी टीम, डायलॉग सुमित अरोड़ा ने हिंदी डायलॉग्स को बड़े ही दमदार और प्रभावशाली तरीके से लिखा, जो दर्शकों की जुबान